वेलकम टू नो योर फिक्शन। आज हम लोग ब्लैक फ़ोन के बारे में देखने वाले हैं। डेनवर जगह है जहाँ पे बेसबॉल का गेम चल रहा है और वहाँ पे लोग काफ़ी आए हैं देखने के लिए। जो पिचिंग है, जो बॉल फेंक रहा है वो फिनली फेंक रहा है और जिसके हाथ में बैट है, बेसबॉल बैट है, वो ब्रूस है। फिनली का गेम काफ़ी अच्छा चल रहा था बट एंड में ब्रूस पिकअप कर लेता है और ब्रूस की टीम मैच जीत जाती है। मैच जीतने के बाद भी और फिनले के मैच हारने के बाद भी ब्रूस उससे बोलता है कि तुम्हारे जो बॉल फेंकने की टेक्निक है, तुम्हारे जो हैंड का वर्क है वो बहुत अच्छा है, तुम्हारा हैंड मिंट है। जो ब्रूस है वो अपनी साइकिल पे है, लोगों को स्माइल वगैरह दे रहा है और एक ब्लैक वैन आती है बट वो किडनैप हो चुका है। पोस्टर दिखते हैं कि भाई वो किडनैप हो गया है। टाउन में एक किडनैपर है द ग्रैबर करके, वो बच्चों को किडनैप करता है। फिनली है, उसके साथ घर में उसके फादर हैं और उसकी बहन ग्वेन है। इसका जो फादर है वो अल्कोहलिक है, अब्यूसिव है। इन दोनों की माँ के मरने के बाद से वो ऐसा ही हो गया है और ये दोनों स्कूल जा रहे होते तो देखते हैं रास्ते में कि एक फाइट हो रही है, बच्चे आपस में लड़ने लगते हैं ना वैसा। तो उसमें जो स्कूल का बुली है, इनका मूज है जो सबको बुली करता रहता है, उसको रॉबिन पीट रहा है। ये देखते हैं, ये लोग निकल जाते हैं। स्कूल में जो फिनली है इसको 3 लड़के बुली करते हैं बाथरूम में, उसको उल्टी सीधे बातें बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, जो बुली इंसान करता है, जो बुली में होता है। तो रॉबिन आता है, वो इन लोगों को थ्रेटन करता है, हड़काता है कि तुम लोग इसको अगर परेशान करोगे तो तुम लोगों को मैं देखूंगा। अभी रॉबिन ने सुबह एक लड़के को पीटा हुआ है तो ये लोग भी थोड़ा डर जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। स्कूल में 2 डिटेक्टिव आए हैं ग्वेन से बात करने के लिए, क्योंकि उसने जो बच्चे खोए हैं उनमें से किसी एक पेरेंट्स से उसने बोला, ग्वेन ने बोला कि मुझे वो सपने में दिखता है। अब जो ग्वेन है उसको जो मिसिंग बच्चे हैं वो सपने में आते हैं, उसके पास कुछ तो पावर है तो उसके वजह से वो चीज़ें देख सकती है, बट ये लोग कोई बिलीव नहीं करेगा इसलिए फिर वो कुछ बोलते नहीं। फिनली जब उठता है सुबह देखता है कि जो उसका फादर है वो गन को पीट रहा है, क्योंकि जो डिटेक्टिव हैं वो उसके फादर के ऑफिस में गए थे और पूछ रहे थे कि जो ग्वेन है क्या सपना देखती है, उससे कुछ रिलेटेड है ब्रूस के या बच्चों के किडनैपिंग में। तो फिर उसको मारता है और बोलता है कि जो तुम सपने देखती हो सच नहीं होते, तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, उसको भी सपने आते थे, इसी वजह से उसने सुसाइड कर लिया, ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें सच हैं। अब हमें ये भी पता चलता है कि इनकी जो माँ है वो मरी क्यों है और ये जो इसका साइकिक गिफ्ट है ग्वेन का, वो गिफ्टेड है इसकी मदर के थ्रू। फिर हम देखते हैं कि रॉबिन जो है और वो मुड़ता है, वहाँ पे ग्रैबर होता है उसका वेट करते हुए, जिसने हाथों में ब्लैक बैलून्स लिया होता है। ब्रूस के केस में भी ब्लैक बैलून्स लिए थे किडनैपर ने। लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया है रॉबिन के डिसअपीयरेंस से और जो स्कूल के बुलीज होते हैं फिनली को बीट करना शुरू कर देते हैं, मारते हैं और ग्वेन आती है, वो डिफेंड करती है, वो भी मारना शुरू करते, फिर एंड में पर दोनों पिट जाते हैं। और फिर बाद में जो फिनली होता है उसके साइंस क्लास में उसकी पार्टनरशिप उसके क्रश के साथ होती है, डोना के साथ, जो कि थोड़ी सिंपैथी दिखाती है फिनली के पीटे जाने पर। घर आते वक्त ये दोनों लोग अलग हो जाते हैं। जो ग्वेन होती है अपने फ्रेंड के यहाँ पे जाती है और फिनली घर आ रहा होता है। वो रास्ते में देखता है कुछ ग्रोसरीज गिरी हुई हैं तो वो एक जन की हेल्प करने लगता है। फिर बाद में देखता है भाई ये तो ब्लैक बैलून है और वैन है। फिर यहाँ पे फिन किडनैप हो जाता है। फिर लोगों को भी पता चल जाता है कि फिन किडनैप हो गया है। किडनैपर ने फिनली को बेसमेंट में बंद कर दिया है। बेसमेंट पूरी तरीके से बंद है, एक छोटी सी विंडो है और एक ब्लैक फोन लगा हुआ है। किडनैपर ग्रैबर उसको बोलता है कि ये फोन काम नहीं करता है और वहाँ से उसको बंद करके चला जाता है और बोलता भी है कि चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, ये रूम पूरा साउंड प्रूफ है। वो चिल्ला के देखता है, आवाज़ नहीं जाती है। फिर फ़ोन बजता है। फ़ोन जब उठाता है तो उसको वो पता चलता है कि वो जो है कोई और नहीं, ब्रूस है। मीन्स ये जो बच्चे अभी तक तो सब मर चुके हैं, सबकी जो आत्मा है, तो अभी ब्रूस की आत्मा ने उसको कॉल किया है। ब्रूस फिनली को बताता है कि एक स्पेस है जहाँ पे उसको डिग कर सकता है, खोद सकता है, वहाँ से किसी का रास्ता निकल सकता है।
तो उसको वो खोदने लगता है, जो मिट्टी रहती है उसको वो फ्लश करता रहता है। ग्वेन को सपना आता है, फ्लैशबैक आता है ब्रूस की लाइफ का, उसके बचपन का, जब उसने बेसबॉल में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था। उसको विजन्स आ रहे हैं। ग्रैबर ने फिनली को खाना लाके दे दिया है और दरवाज़ा खोल के गया है। वो दरवाजे पे जाने ही लगता है कि उसका फ़ोन फिर बजता है। वो फ़ोन उठाता है तो वो जो फ़ोन होता है वो बिली का होता है। बिली भी उन बच्चों में से एक है जो किडनैप हुए थे। वो पेपर बॉय था, पेपर जा के बेचता था। वो बोलता है कि जो खुला डोर है ट्रैप है ये, और हम लोग साथ ही साथ देख सकते हैं कि जो उसकी आत्मा है वो वहीं घूम रही है बिली की। वो बोलता है जब तुम ऊपर जाओगे तो तुमको इतना पीटेगा कि तुम मर जाओगे, ये ट्रैप है, मत जाओ। वो बताता है कि उसने केबल छोड़ा हुआ है तो उसकी मदद से तुम ऊपर जा सकते हो विंडो पे। तो उसको ट्राई करता है बट वो पूरा उखड़ के हाथ में ही आ जाता है, तो अब उसको ऊपर जाने का कोई सहारा नहीं। और हमें एक और फ्लैशबैक दिखता है, ड्रीम दिखता है बिली पेपर बॉय के। उसमें बिली की लाइफ एज पेपर बॉय डिलीवर कर रहा है इसके डॉग के साथ, जब ग्रैबर ने उसको किडनैप कर लिया। ग्रैबर फिनली से उसका नाम पूछता है बट वो नाम गलत बताता है, अपना रॉन्ग नेम बताता है। और फिर उसको पेपर में वो ग्रैबर दिखाता है, उसका नाम बोलता है कि मुझे तुम सही लगने लगे था, अगर तुम अपना नाम सही बताते तो शायद मैं तुम्हें जाने देता। फिर उसको एक फ़ोन और आता है, ये ग्रिफिन का होता है, ये भी एक बच्चा था जिसको इसने किडनैप किया था। वो बोलता है कि एक लॉक जो लगा है डोर पे वो उसकी ही साइकिल का लॉक है, तो उसको वो पता है। तो मतलब उसको पता है कि वहाँ पे वो लॉक लगा, बट उसको एग्जैक्ट कोड याद नहीं है, कॉम्बो याद नहीं है। तो वो जाता है, ट्राई करता है बट वो खुल जाता है। और जैसे ही अनलॉक होने लगता है, जो ग्रैबर का डॉग होता है वो भौंकता है, इससे वो जग जाता है। थोड़ा ही बाहर जा पाता है, ग्रैबर उसको वापस लेके आ जाता है। फिर से फ़ोन बजता है और ये टाइम फ़ोन पे होता है वैंस हॉपर। ये एक बच्चा है जो एक आर्केड में 2 किड से लड़ रहा है। इन लोगों ने इसके जो स्कोर हैं मशीन में प्ले वाली, इसको छेड़ दिया था, इसमें कुछ गड़बड़ी कर दी थी और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद वो जो ग्वेन है वो उसके साथ बैठी हुई दिखती है। ऑब्वियस से बात है, ड्रीम चल रहा है। और वो वैंस वो फिनली से बात करता है, तो तभी वो उसको जहाँ लेके जाते हैं, जहाँ से वो घर से गुजरता है, तो वो उसका नंबर देख लेती है और वो निकल जाती है पता करने। वैंस फिनली को एडवाइस देता है कि जो वॉल्स के पीछे फ्रीज़र है और उस चीज़ को पुश करने की कोशिश करता है, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और फिर से फ़ोन रिंग होता है, इस बार रॉबिन है। रॉबिन उसको बोलता है कि मैं तुमसे बोलता था ना कि तुमको एक टाइम पे खुद के लिए खड़ा होना होगा। बोलता है आज वो टाइम आ गया है। वो उसको टेक्निक बताता है, बोलता है फ़ोन में मिट्टी भर लो और ये लास्ट टाइम है कि ये किसी से बात कर रहा है फिनली की, अब किसी का कॉल नहीं आएगा। तो फ़ोन में मिट्टी भर के और उसको पोजीशन बताता है कि कैसे मारो तो इम्पैक्ट अच्छा आएगा। ग्वेन डिटेक्टिव से कांटेक्ट करती है और ये लोग जाते हैं उसी जगह पे। बट ये 2 घर का यूज़ कर रहा था ग्रैबर, तो जिस घर में वो रहते हैं उसमें ये लोग नहीं मिलते। उसमें ग्रैबर ने जो मरे हुए बच्चों को, डेड बॉडीज़ को दफनाया था। ग्रैबर का भाई होता है मैक्स, वो इन सब चीज़ों में बहुत दिमाग लगा रहा होता है शुरू से ही, और उसको अब बात जाके ये बात समझ में आई होती है कि जिस घर में वो रह रहा है उसके बेसमेंट में ये सब चीज़ें चल रही हैं। और फिर जाता है, वो देखता है कि वहाँ पे फिनली है, तो वो शॉक हो जाता है और उसको लग ही रहता है ऐसा कुछ चल रहा है, और पीछे से ग्रैबर आके उसको मैक्स को मार देता है। अब इसको भी मारने आ रहा होता है ग्रैबर, और फिनली ने जो भी स्पिरिट से सीखा था उन सब चीज़ को अप्लाई कर देता है, होल बना देता है, फ़ोन पे इम्पैक्ट करता है, सब कुछ करता है, और एंड में वो उसको गड्ढे में गिरा के उसको मार देता है। और फिर ग्रैबर का जो डॉग रहता है उसके लिए वो फ्रीज़र से कुछ खाना फेंकता है और वो ऊपर निकल जाता है। उधर जाकर देखता है तो ग्वेन रहती है और सारे डिटेक्टिव्स रहते हैं। और फिर यही कि ये मिल गया, इसका फादर भी आया है। फिर ये स्कूल जाता है और ये ट्रूली कॉन्फिडेंट है। अब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। एक मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट शॉर्ट जैसे डालती हूँ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।